हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी वन लाइनर सार संग्रह है जो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। 6th से 12th तक वन लाइनर है एनसीईआरटी। इसे एक वीडियो पहले पढ़ चुके हैं फिजिक्स का, उससे अगला पार्ट है, दूसरा है। आज यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए देखते हैं। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है। तो साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और क्या है? बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। इसके कारण झील के अंदर मछली सब जिंदा रहता है, ऊपर जम जाता, नीचे नहीं जमता। अगला क्या है? नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। अगर नदी से समुद्र में लेके जाए जहाज को तो वह कुछ ऊपर उठ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जब किसी झील की तली से उठकर वायु या बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्या है? किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अगर मात्रा बदलेंगे तो घनत्व पर क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्या है? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। वायु दाब में क्या होता है? कमी होने के कारण अगर हवाई जहाज से जा रहे हैं तो इंक से स्याही निकल जाता है, पेन से स्याही निकलने लगता है। अगला क्या है? नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्रीय जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। इसके वजह से नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। अगला क्या है? समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूछा जाता है जब गिलास में अगर बर्फ रख दे और पिघलेगा तो क्या होगा? उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला क्या है? पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का क्या कार्य है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। पृष्ठ तनाव क्या होता है? अणुओं के मध्य संसंजक बल है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? जो वर्षा का पानी जो गिरता है तो गोलाकार किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। यही संसंजक बल होता है, अणुओं के मध्य लगता है संसंजक बल। अगला क्या है? बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसम दशा इंगित होती है। अचानक गिरावट आने पर अगर धीरे धीरे
होगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होगा, और अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश होगा। बैरोमीटर में क्या है अगला, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। जल से पृष्ठ तनाव तेल का कम होने के कारण तेल जल पर फैल जाता है। अगला क्या है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों हो जाते हैं? जल के पृष्ठ तनाव के कारण होता है, जो दो अणुओं के बीच मध्य संसंजक बल लगता है, इसी कारण। अगला क्या है, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होगा? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। अगर बाल्टी को हम पानी में रखकर खींचते हैं तो कोई ज़्यादा अनुभव नहीं पड़ता है भारी है। अगर वही जब पानी से बाहर निकाल के खींचते हैं तो वह भारी हो जाता है, यही बोल रहा है। अगला क्या है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, इसके कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। बादल का घनत्व कम होता है वायुमंडल से। अगला क्या है, लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है, इसलिए इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। पारे का घनत्व कम होता है, किससे? लोहा से, इसलिए तैरती रहती है। अगला क्या है, पौधे की जड़ों से पनपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? कैसी तत्व है? कैपिलरी है, कैपिलरिटी है। पौधे की जड़ों से पनपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो कैसी तत्व है। अगला क्या है, स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? किसी तत्व का गुण होता है। किसी तत्व के कारण क्या होता है, अगर दिया बारते हैं तो ललटेन बारते हैं तो उसमें तेल चढ़ता, वो कहते हैं किसी तत्व के कारण होता है। किसी तत्व का और उदाहरण है क्या, अगर हम स्नान करते हैं तो तौलिया को भिजा कर थोड़ा सा भिजाते हैं तो थोड़ा देर के बाद देखते हैं वो पूरा भीग जाता है। किसी तत्व के कारण नहीं होता है। अगला क्या है, अब तक ज्ञात पदार्थों में किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता सार्वधिक होता है? ठीक, क्वार्ज का प्रत्यास्थता सार्वधिक है। अगला क्या है, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अपमार्जक मिला देंगे तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। अगला क्या है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किसी तत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है फाउंटेन पेन। जिसे लिखते हैं तो किसी तत्व के कारण ही बॉल के पास इंक आता रहता है। अगला क्या है, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर। कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। अगला क्या है, जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सार्वधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर सार्वधिक होता है जल का सापेक्षिक घनत्व। अगला क्या है, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात
जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है। श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है। अगला क्या है? धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? जल से निकालने पर क्या है? शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो ये भी क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपक जाता है आपस में। अगला क्या है? और शेविंग ब्रश को अगर जल से निकालते हैं तो आपस में चिपक जाता है, किसी कारण? किसी तत्व के कारण चिपक जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण चिपकता है। अगला क्या है? स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होते हैं? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है। स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। अगला क्या है? वाहनों में स्नेहक तेल लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग किया जाता है, स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। इसके वजह से यह बर्नौली का प्रमेय है। किसका प्रमेय है? बर्नौली का प्रमेय है। आंधी तूफान आता है तो घर के छप्पर उड़ जाता है, ये कहता है बर्नौली का प्रमेय है। अगला क्या है? किसी वस्तु की सतह को लंबवत लगाने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगाने वाले बल को थ्रस्ट प्रणोद कहते हैं। अगला इसमें क्या है? जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल होता है। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना आसान होता है। वेव, तरंग गति। अगला टॉपिक क्या है? तरंग गति। देखिए, रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? अवरक्त तरंग होता है, इंफ्रारेड वेव होता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किए जाने वाली तरंग कौन सा है? अवरक्त तरंगे होता है। दृष्टि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर होता है दृष्टि प्रकाश तरंग का तरंगदैर्घ्य। अगला क्या है? आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसे किस कारण होते हैं? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किसके? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। अगला क्या है? क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए
एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण और अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण। अनुप्रस्थ में क्या होता है, प्रकाश, प्रकाश तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और क्या है, भूकंपीय तरंग में एस तरंग क्या हो, अनुप्रस्थ तरंग है। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, वीणा, ये सब क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। डोरी युक्त में, डोरी युक्त में। अगला क्या है, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे, और स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर तरंगे होता है जो कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग कौन कौन है, ध्वनि तरंग, दोनों ध्वनि अनुदैर्ध्य हैं। भूकंपीय तरंग में पी तरंगे, भूकंपीय तरंग में एस तरंगे की नहीं, अनुप्रस्थ तरंग है। पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे क्या अनुदैर्ध्य तरंगे होता है। अल्ट्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासाउंड तरंगे क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे होता है। अनुप्रस्थ तरंग में क्या कौन कौन आ जाएगा, ध्वनि तरंगे, अनुप्रस्थ में ध्वनि तरंग, भूकंप तरंग में पी तरंगे, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, अल्ट्रासाउंड तरंगे, और अनुदैर्ध्य में प्रकाश तरंगे। अनुप्रस्थ में क्या होता है, अनुप्रस्थ में होता है प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे, भूकंपीय तरंग में एस तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, जैसे में सितार, गिटार, वीणा, ये सब कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे होता है। अगला क्या है, एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंगे का उपयोग किया जाता है। किसका, रेडियो तरंगे का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, परावैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में क्या है, आरोही क्रम, घटते हुए क्रम। तरंग दैर्ध्य सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा का होता है, तब एक्सरे का, तब परावैंगनी किरणें का, तब सूक्ष्म किरण। सबसे अधिक किसका होता है, तो सूक्ष्म किरणें का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तब परावैंगनी का, तब एक्सरे का, तब गामा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, गामा किरण का होता है। सबसे अधिक सूक्ष्म तरंगे का होता है। अगला क्या है, प्रमुख विद्युत उपकरण, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया, एक खोजकर्ता, तरंग दैर्ध्य, परास, आवृत्ति परास और उपयोग। गामा किरण, गामा किरण की खोज किसने किए थे, हेनरी बेकलर ने किया था। इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, 10⁻14 से 10⁻10 मीटर होता है गामा किरण का तरंग दैर्ध्य। परास, आवृत्ति कितना होता है, 10⁻20 से 10⁻18 आवृत्ति होती है गामा किरण की। इसका उपयोग कहाँ कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। गामा किरण का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। गामा किरण का उपयोग खोज किसने किया था, हेनरी बेकलर ने किया था। एक्स किरणें, एक्स किरणें की खोज किसने किया था, डब्ल्यू.सी. रोएंटगेन ने किया था। इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होता है एक्सरे किरणें का तरंग दैर्ध्य। और आवृत्ति कितना होता है एक्सरे का, 10⁻18 से 10⁻16 होता है आवृत्ति। इसका उपयोग कहाँ कहता है, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है एक्सरे किरणें का प्रयोग। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में एक्सरे किरणें का उपयोग किया जाता है। एक्सरे खोज किसने किया था, डब्ल्यू.सी. रोएंटगेन ने किया था। परावैंगनी किरणें, परावैंगनी किरणें की खोज किसने, जोहान्स रिटर ने किया था। जोहान्स रिटर ने किया था। इसका
तरंगदैर्घ्य कितना होता है 10⁻8 से 10⁻6 मीटर तक होता है। आवृत्ति कितना होता है 10⁻16 से 10⁻14 होता है आवृत्ति। इसका उपयोग क्या है, सिकाई करने में प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। कहते हैं परावैंगनिक किरणों का उपयोग। इसका खोज किसने किया था, जोहान रिटर ने किया था परावैंगनिक किरणों का खोज। दृष्ट किरणें का खोज किसने, न्यूटन ने किया था। विजुअल जिसे कहते हैं रेडिएशन। इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है 3 × 10⁻⁻7 मीटर से 7 × 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य कितना होता है दृष्ट किरणें का 3.9 × 10⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻7 मीटर तक होता है। वही इसका आवृत्ति कितना होता है 10⁻14 से 10⁻12 होता है। और इसका उपयोग क्या होता है, इसकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। दृष्ट किरणें से वस्तु क्या दिखाई देती है। अगला क्या है, अवरक्त किरण। अवरक्त किरण खोज किसने किया था, विलियम हर्शले ने किया था। विलियम हर्शल ने किया था अवरक्त किरण खोज। इसके तरंगदैर्घ्य कितना होता है 7.8 × 10⁻7 से 10⁻3 तक होता है। और आवृत्ति कितना होता है 10⁻12 से 10⁻10 मीटर होता है। फोटोग्राफी में सिकाई में एक टीवी के रिमोट कंट्रोल में, फोटोग्राफी में सिकाई में एवं टीवी के रिमोट में किया जाता है किसका, अवरक्त किरणें का खोज। अवरक्त किरणें का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, लघु रेडियो तरंग। इसका खोज किसने किया था, हेनरिक हटर्ज ने खोज किया था। तरंगदैर्घ्य कितना 10⁻3 से 1 मीटर तक होता है। और इसकी आवृत्ति कितना 10⁻10 से 10⁻8 मीटर तक होता है। लघु रेडियो तरंग का उपयोग क्या है, रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। अगला क्या है, दीर्घ रेडियो तरंग। इसका खोज किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है। आवृत्ति कितना 10⁻6 से 10⁻4 होता है। रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में किया था दीर्घ का उपयोग। दीर्घ रेडियो तरंग, शॉर्ट रेडियो वेव का उपयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। लेकिन दीर्घ रेडियो तरंग का उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है। अगला क्या है, दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है, तो आयन मंडल से परिवर्तित होती है। अगला क्या है, कुलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्सरे किरणें उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है, तो गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण होता है। किसका, कोबाल्ट 60 का उपयोग। अगला क्या है, बंद चूल्हे ओवन में किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है बंद चूल्हे में। अगला क्या है, सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रक में एक अंत निर्मित स्रोत होता है, अवरक्त किरणें होता है। अगला क्या है, 2 उत्तरोत्तर श्रृंक अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला क्या है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। साउंड
सोनार कहते हैं। अगला क्या है, पराध्वनिक जेट से वायुयान की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो किसको, ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। अगला क्या है, किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, ध्वनि के स्रोत व परिवर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर होना चाहिए। कितना, 16.5 मीटर होना चाहिए। अगला क्या है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड होता है। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। ध्वनि में वायु का वेग 343 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्या है, सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? तो अनुरणन है। अगला क्या है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण। अगला क्या है, वह जय पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी कहते हैं। अगला क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। WHO के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला क्या है, चमगादड़ अंधेरे रातों में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला क्या है, टीवी रिमोट में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट में अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, यहाँ ध्वनि स्रोत और तीव्रता डेसिबल होता है। ध्वनि स्रोत और तीव्रता डेसिबल होता है। साधारण बातचीत में कितना डेसिबल होता है? 30 से 40 डेसिबल होता है तीव्रता। तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल होता है। तेज संगीत या शोर में 80 डेसिबल से अधिक होता है। तेज संगीत या शोर में 80 डेसिबल से अधिक होता है। वही पेड़ के पत्ते का सरसराहट 10 से 20 डेसिबल होता है। यही अगर फुसफुसाहट बात करेंगे तो 15 से 20 डेसिबल होता है। सायरन, पुलिस, एम्बुलेंस का गीत 110 से 120 डेसिबल होता है। जेट विमान में कितना? 140 से 150 डेसिबल होता है। औद्योगिक यंत्र, संयंत्र या कारखाने 100 से 120 डेसिबल होता है। अगला क्या है, टेलीविजन ग्राही के दूरदर्शी दूरस्थान नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण प्रयोग में लाई जाती है टेलीविजन ग्राही को। अगला क्या है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता साउंड टिम्बलर
के आधार पर किया जाता है। ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। अगला क्या है? जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का आरोही क्रम क्या है? घटते क्रम। नाइट्रोजन में ध्वनि कम सुनाई देगा, जल में उससे अधिक देगा और लोहा में सबसे अधिक देगा ध्वनि सुनाई। अगला क्या है? ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव्य माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है ध्वनि की चाल। अगला क्या है? तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। अगला क्या है? ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। इसका मतलब ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या? ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अगला क्या है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप। अगला क्या है? स्कॉट एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगे में कौन सी घटक घटित नहीं हो सकती है? तो ध्रुवण की घटित नहीं हो सकती है। ध्रुवण घटित नहीं हो सकती ध्वनि तरंगे में। अगला क्या है? ध्वनि का तरत्व पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि इको का कारण होता है। ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है इको का कारण। अगला क्या? प्रसव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। प्रसव्य ध्वनि की ध्वनि आवृत्ति होता है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अगला क्या? मानव द्वारा श्रव्य तरंगे सोनिक वेव की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जो मानव सुन सकता है ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को ही सुन सकता है। अगला क्या? प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुना जा सकता है? कुत्ते एवं डॉल्फिन मछली द्वारा सुना जा सकता है। ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं, श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य होता है। अगला क्या है? विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर है। पदार्थ चाल देखिए, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है? 6420 मीटर पर सेकंड होता है। स्टील में 5960, लोहा में कितना होता है? 5950 होता है। वही कांच या फिलंट में क्या है? तो 3980 होता है। जल में 1402 होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। वायु 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकंड होता है। ऑक्सीजन में कितना होता है? 316 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि की चाल। हाइड्रोजन का 1286 मीटर पर सेकंड होता है हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल। अगला क्या है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1533 होता है और सामान्य जल में 1493 होता है। समुद्री जल में कहेगा तो कितना? 1533 और सामान्य जल में 1493 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल होता है। अगला क्या है? महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा
तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है, इसलिए महिलाओं का आवाज़ थोड़ा पतला होता है। अब क्या है, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। अगला क्या, हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी, डायमेंशन में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। अगला क्या है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर क्या होता है, तेज होने के कारण रात्रि में ओस नहीं बनता है। वाष्पीकरण की दर क्या होता है, तेज होता है। अगला क्या है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला क्या है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण तापमापी या पाइरोमीटर कहते हैं। पूर्ण विकिरण तापमापी या पाइरोमीटर कहते हैं। अगला क्या है, तापमापक। माप, हिमांक, कथनांक बराबर 1। फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कितना, 32 डिग्री सेल्सियस होता है जमाव का, जल के जमाव का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और कथनांक कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 180 के बराबर होता है। 180 भाग के बराबर होता है और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है जल का हिमांक बिंदु। कथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वही 100 भाग होता है और एक भाग कितना, 1 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में कितना होता है, 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन होता है जल का जमाव बिंदु। उबाल बिंदु 373 होता है और बराबर भाग कितना होता है, 100 होता है और एक भाग कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको ऐसे तो C बटा 100 सेल्सियस बटा 100 बराबर F माइनस 32 बटा 180 बराबर कितना, K माइनस 273 बटा 100। यही कर रहा है। डिग्री सेल्सियस में होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा और फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु कितना होगा, 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और केल्विन में 273 केल्विन होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट में जाएंगे तो जल के लिए कितना होता है, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वही 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में जोड़ देंगे तो 312 हो जाएगा। 373 केल्विन हो जाएगा, केल्विन में 100 जोड़ेंगे तो 373 हो जाएगा और 180 में अगर 12 जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे 180 में और 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जल का क्वथनांक बिंदु हो जाएगा। अगला क्या है, परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम समर्थक तापमान होता है। परम शून्य ताप होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। अगला क्या, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है हिमरोधी के रूप में। अगला क्या है, जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ पिघलता है तो आयतन क्या होता है, घट जाता है। जैसे
और बर्फ़ का इतना बड़ा टुकड़ा है और पिघलेगा तो ये इतना बड़े में सिमट जाएगा। यही बोलता है जब बर्फ़ का आयतन तो जब पिघलता है तो क्या था, आयतन इसका घट जाता है बर्फ़ का। अगला क्या है, थर्मिस्टर यंत्र थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किस निकाय का दाब व स्वनियंत्रित करना है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है। थर्मोस्टेट का संबंध किससे, तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना होता है। थर्मोस्टेट का काम होता है। अगला क्या है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना होता है। थर्मोस्टेट का काम यही कर रहा है। थर्मोस्टेट क्या है, ताप नियंत्रक है जो स्वतः ताप को नियंत्रित करके रखता है। अगला क्या है, रेफ्रिजरेटर में खाना पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यकता होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यकता होती है खाना को ताज़ा रखने हेतु। अगला क्या है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 310 केल्विन होता है और अगला क्या है, उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। इसका कारण क्या है, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। इसकी वजह से जल से जलना कम, जल से जो जला हुआ उससे ज़्यादा दर्दनाक होता है भाप से जला हुआ, जिसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण। अगला क्या है, पानी में साधारणतः नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है तथा हिमांक बिंदु क्या होता है, घट जाता है। अगर पानी में हम नमक मिला देंगे तो क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन हिमांक बिंदु जमने का दर क्या होता है, घट जाता है। जल्दी नहीं जमता है लेकिन उबलना जल्दी शुरू कर देता है अगर नमक मिला दे तो। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान होता है, कितना, -40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान होता है। यहाँ -40 डिग्री सेल्सियस होगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर। अगला क्या है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, लंबाई बढ़ जाती है। शीशे की छड़ को अगर भाप में रखी जाती है तो इसका लंबाई क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्या है, सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा के अधिक सुचालक होता है। इसके वजह से लकड़ी की तुलना में लोहा अधिक ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए लकड़ी को छूने पर कम ठंडा लगता है और लोहा को छूने पर अधिक ठंडा लगता है। अगला क्या है, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। और वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाता है। ताप बढ़ाएंगे तो जलवाष्प तेजी से बढ़ेगा। अगला क्या है, पदार्थ की ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है। थर्मल ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है ऊष्माधारिता।
अगला क्या है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातों अपेक्षाकृत अधिक गर्मी होता है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोक देता है। अगर आसमान साफ हो तो कम गर्मी लगता है, वही मेघ लगा हो तो अधिक गर्मी लगता है। इसका कारण क्या होता है, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोक देता है, इसकी वजह से। अगला क्या है, हवा, बादल एवं हवा को रोक देता है विकिरण से। अगला क्या है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा फिर घट जाएगा। 0 आयतन, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अगला क्या है, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अगला क्या है, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है, ऊपर सफ़ेद नीचे काला का प्रयोग किया जाता है। ऊपर सफ़ेद नीचे काला का प्रयोग किया जाता है। गर्मी के दिनों में छाते का प्रयोग किया जाता है, ऊपर सफ़ेद और नीचे काला का, जिससे गर्मी न लगे, ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर दे। अगला क्या है, रेल की 2 पटरियों जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है, पटरियों को ऊष्मा प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। गर्मी के दिनों में ताप लगने से उस पटरी का ताप फैलता है, इसके वजह से बीच में जो 2 पटरी के बीच में गैप छोड़ दिया जाता है। अगला क्या है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। अगला क्या है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है, आर्द्रता एवं तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है। वातानुकूलन एयर कंडीशनर लगा हुआ है जो आर्द्रता, नमी और तापक्रम को नियंत्रित करता है। अगला क्या है, चालन के अनुप्रयोग। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहा की कुर्सी अधिक गर्मी लगती है। सॉरी, वही तो कर, शीत ऋतु है तो ठंडी लगेगा ना, ठंडी है। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। अगर सर्दी का मौसम है तो उसमें लोहा का कुर्सी अधिक ठंडा लगेगा क्योंकि वो ऊष्मा ज़्यादा सोखता है और लकड़ी ऊष्मा का चलन नहीं करता है, इसकी वजह से। अगला क्या है, चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है, क्योंकि चीनी मिट्टी ऊष्मा का चालन नहीं करता है और धातु ऊष्मा का चालन करता है, इसकी वजह से। इसकी वजह से ऊष्मा, चीनी मिट्टी में ऊष्मा का विकिरण नहीं, इस पार से उस पार गर्म नहीं होगा, लेकिन जब धातु देंगे तो विकिरण के माध्यम से गर्म हो जाता है, चालन के माध्यम से, धातु में चालन के माध्यम से गर्म होता है।
धातु को एक ओर से अगर गर्म कर देंगे तो दूसरा और भी गर्म हो जाता है, किसकी वजह से? क्षालन की वजह से। अगला क्या है? शुष्क बैटरी में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटकों का प्रयोग किया जाता है। शुष्क बैटरी में किसका प्रयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेडट कूलर शीतलन के किस सिद्धांत पर? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्या? किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है। स्पेसिफिक हीट जल का सबसे अधिक होता है। अगला क्या है? पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक होता है। अगला क्या है? गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसकी वजह से। अगला क्या? मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण रहता है। किसी कारण? वाष्पीकरण के कारण रहता है। अगला क्या? संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए संवहन का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रयोग है। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। वायुमंडल होता है संवहन के द्वारा ही गर्म होता है। क्या? मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहक सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज ऊपर की ओर बनाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। संवहन का अनुप्रयोग क्या है? विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए संवहन में होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन के द्वारा ही गर्म होता है। वायुमंडल किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा गर्म होता है। रेडिएटर संवहन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। मोटर में जो रेडिएटर होता है संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर लगा होता है, जो ऊपर की ओर लगा होता है। अगला क्या है? थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो रजत परत लगाई जाती है, सिल्वर लेयर लगाई जाती है। थर्मल बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसकी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो रजत परत लगाई, सिल्वर लेयर लगाया जाता है। और क्या है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाते हैं? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्या है? ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का उदाहरण है। ऊष्मा ऊर्जा का उदाहरण है। अगला क्या है? सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो एक्सरे किरणें प्रयोग की जाती हैं सीटी स्कैन करने में। अगला क्या? आदर्श गैस आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल तापमान पर निर्भर करती है। आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। अगला क्या? बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापीय प्रक्रम का उदाहरण है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना समतापीय प्रक्रम का उदाहरण है। अगला क्या है? निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा।
निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं। अगला क्या है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? तो 4.18 गुने 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य है 1 कैलोरी ऊष्मा। अगला क्या है? विकिरण के अनुप्रयोग। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। क्या था? विकिरण क्या होता है? और वायुमंडल कितना संवहन के द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल संवहन के द्वारा और विकिरण के द्वारा ही सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंचती है। और पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। विकिरण का उपयोग है। अगला क्या है? जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की दृष्टि करता है? किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का पूर्ति करता है। ऊर्जा का प्रथम नियम, ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का पृष्ठ की अवधारणा करता है। अगला क्या है? जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर फैलता है। इसी की वजह से क्या होता है? ठंडी में अगर घर में जो पाइप लगा रहता है अगर जमता है तो कहते फट जाता है, इसी की वजह से। अगला क्या है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए क्वथनांक भी घट जाता है। इसलिए पहाड़ों पर जल्दी खाना बनता है। पहाड़ों पर जल्दी खाना बन जाता है। क्वथनांक उबलने का दर भी घट जाता है। अगला क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहाँ वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। अगला क्या है? ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन को क्या होता है? सब्लिमेशन कहते हैं। अगला क्या है? ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण के द्वारा ऊष्मा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। अगला क्या है? किस पदार्थ का तापमान में परिवर्तन किए बिना द्रव्य से गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कर रहे हैं? किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव्य से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। ताप में इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते और द्रव्य से उसको गैस में बदलना है तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगला क्या है? एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगधार विकिरण को उत्सर्जित करता है। सभी तरंगधार विकिरण को उत्सर्जित करता है। अगला क्या है? इथाइल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? 114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इथाइल अल्कोहल कितना? 114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगला क्या है? तारों के अंदर ऊर्जा उत्पन्न के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है। अगला क्या है? तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान प्रदर्शित करता है। तारों का रंग उसके तापमान के कारण ही होता है। अगला क्या है?
एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है? ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक होता है, इसके वजह से होता है, बैड कंडक्टर होता है। अगला क्या है? ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट पर ऊष्मा में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला क्या है? और गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांशतः भाग परिवर्तित कर देता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्या है? हाइड्रोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन सोडियम से निर्मित होते हैं। हाइड्रोजन लैंप का तंतु टंगस्टन सोडियम से निर्मित होते हैं। अगला क्या है? 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। अगला क्या है? जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है जलते हुए बल्ब का तापमान। अगला क्या है? बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। अगला क्या है? फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्यों विशेषता होती है? क्या विशेषता होती है? फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधकता शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोधकता शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है फ्यूज तार का। प्रतिरोध अधिक होता है, गलनांक निम्न होता है। अगला क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु के निर्मित होते हैं? तो टंगस्टन का निर्मित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का होता है। अगला क्या है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो दिश धारा की आवश्यकता होती है। स्टोरेज बैटरी के लिए दिश धारा की आवश्यकता होती है चार्ज करने के लिए। अगला क्या है? डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? डायनेमो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो जनरेटर जिसको कहते हैं। अगला क्या है? कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। इसी की वजह से, और कम वोल्टेज है तो उस पर विद्युत मोटर अगर चल रहा है तो क्या होता है? जल जाता है, क्योंकि वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है, प्रतिलोमानुपाती होता है, इसके वजह से। अगला क्या है? टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। टरबाइन, डायनेमो। यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्या है? घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई से पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होता है। फ्यूज तार क्या होता है? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। अगला क्या है? ट्रांसफार्मर किसके लिए उपयुक्त होता है? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के एगो स्टेप डाउन और स्टेप अप होता है। अगला क्या है? परावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं रेक्टिफायर कहते हैं।
एसी धारा को डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। अगला क्या है, मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁶ ओम होता है। मानव शरीर शुष्क में प्रतिरोध 10⁶ ओम होता है। अगला क्या, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारा वाष्प भरी होती है, मरकरी वेपर भरी होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ पारा वाष्प भरी होती है। अगला क्या है, प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? मरकरी और नियोन भरी होती है। प्रतिदीप्त बल्ब में मरकरी और नियोन भरी होती है। अगला क्या है, विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? कौन सी? चांदी है। सबसे अधिक सुचालक धातु चांदी है। अगला क्या है, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। अगला क्या है, आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नियंत्रक प्रतिरोध क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। और आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो उसका नया प्रतिरोध कितना होता है? R/4 हो जाएगा। अगला क्या है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो संधारिता का प्रयोग किया जाता है, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, विभव का क्या निर्धारित करता है? विभव क्या निर्धारित करता है? तो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है विभव। अगला क्या है, किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालक के तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। अगर चालक में तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला क्या है, श्वेत प्रकाश की नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। अगला क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली कौन सी युक्ति है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में विद्युत मोटर होता है। अगला क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण कौन से हैं? डायनमो एवं विद्युत मोटर है। डायनमो एवं विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला क्या है, प्रवर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर व वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रवर्ती धारा को मापने के लिए अमीटर और विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 0 होता है। अतिचालक प्रतिरोध लगभग 0 होता है। अगला क्या है, त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, विद्युत धारा में समान आवेश के दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। विद्युत धारा में समान आवेश के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है जबकि विपरीत आवेश के एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या होता है? चालकता। अगला क्या है, सिलिकॉन कार्बन एवं
जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? तो अर्धचालक है। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। अगला क्या है? अर्धचालक की चालकता किस पर अधिकतम होती है? तो शून्य ताप पर अधिकतम होती है। अर्धचालक की चालकता शून्य ताप पर क्या होता है? अधिकतम होता है। अगला क्या है? परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो अनंत हो जाता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। अगला क्या है? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं, जिस नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। अब क्या है? चालक पदार्थों का उदाहरण और अचालक पदार्थों का उदाहरण। चालक पदार्थ कौन होता है? धातु में गया लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात। अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट, ये सब क्या होता है? चालकता होता है। अशुद्ध जल चालकता होता है, लेकिन शुद्ध जल चालक नहीं करता है। और अर्धचालक में क्या होता है? रबर, लकड़ी, शुद्ध जल। ये तो शुद्ध जल चालक नहीं होता है। कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा, ये सब क्या होता है? अर्धचालक होता है। अगला क्या है? अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी के क्या लक्षण होते हैं? शून्य पारगम्यता होता है। पारगम्यता होता है, शून्य पारगम्यता होता है अति चालकता का लक्षण। अगला क्या है? नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो सिरेमिक ऑक्साइड है। अगला क्या है? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ सिलिकॉन होता है। अगला क्या है? अर्धचालकता में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। अर्धचालकता में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? चालक से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्या है? चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा। जितना मोटा तार रहेगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा। अगला क्या कर रहा है? चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होता है। अगर तापमान में वृद्धि हो गया तो उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में वृद्धि होगा। और चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तित होता है। अगला क्या है? चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबक के दोनों किनारे पर होते हैं। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सबसे अधिक होते हैं? चुंबक के दोनों किनारे पर होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करता है? उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। अगला क्या है? सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल होता है सीजीएस में। अगला क्या है? ऐसे
ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होते हैं क्या कहलाते हैं? क्यूरी ताप कहलाते हैं। लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित करता है क्यूरी ताप कहलाता है। अगला क्या है? किस चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होता है? किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होते हैं? चुंबक के मध्य में होता है। क्या होता है? मध्य में होता है। अगला क्या है? प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो लौह धातु के अयस्क होते हैं प्राकृतिक चुंबक। अगला क्या है? स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर। क्या? लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। अगला क्या है? चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नत्ती सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नत्ती सुई किस दिशा में होगी? याम्योत्तर दिशा में होगी। ऊर्ध्वाधर में होगी। किसमें? ऊर्ध्वाधर में होगी। अगला क्या है? त्वरित आकाशीय बिजली से वृक्ष में आग भी लग सकती है। वृक्षों में आग भी लग सकता है क्योंकि इससे अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। त्वरित से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। अगला क्या? सभी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। अगर चुंबक को गर्म किया जाए तो उसका कहते हैं चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अगला क्या? लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो चुंबक फ्लक्स के संरक्षण के अनुरूप है। लेंज का नियम चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। अगला क्या है? कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जब लंबाई में परिवर्तित किया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में व्यवहार करता है। सही है। अगला क्या कर रहा है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की? तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। अगला क्या है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए, इसके लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? जो धातु विद्युत की सबसे अच्छा सुचालक होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। अगला क्या है? नाभिकीय भौतिक न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए D2O का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? ट्रांस यूरेनियम
तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा किया जाता है ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण। अगला क्या है? रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। अगला क्या है? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? C.D. एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज C.D. एंडरसन ने की थी। अगला क्या है? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? तारों में अच्छी ऊर्जा होने का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। तारों में अच्छी ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी होने का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। अगला क्या है? भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? तो प्लूटोनियम का है। किसका? प्लूटोनियम का भारत में सर्वाधिक भंडारण है। अगला क्या है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। अगला क्या है? विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा बीटा गामा तीनों कण उत्सर्जित करते रेडियोधर्मी पदार्थ। अगला क्या? सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा निर्माण करता है। अगला क्या है? रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने के लिए रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। अगला क्या है? मेसान की खोज किसने की थी? तो हिडेकी युकावा ने की थी। मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने की थी। अगला क्या है? ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसे रिएक्टर जो विखंडन होने वाले पदार्थों को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। अगला क्या है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरण के कारण किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। किसके कारण? तो गामा किरण के कारण किया जाता है। अगला क्या? भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक कौन? थोरियम पाया जाता है। अगला क्या है? भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन ने किया था। भारत में अणु बम का विकास किसने? डॉक्टर राजा रमन ने किया था अणु बम का निर्माण। अगला क्या? परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्ठी में किया जाता है। मॉलिक्यूलर फर्नेस में किया जाता है। मॉलिक्यूलर फर्नेस में किया जाता है परमाणु रिएक्टर का प्रयोग।
अगला क्या है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है, तो प्रोटॉन है। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु प्रोटॉन है। अगला क्या, विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। अगला क्या, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है, तारापुर महाराष्ट्र है। तारापुर महाराष्ट्र है। अगला क्या, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम है विखंडन के और हाइड्रोजन बम है क्या, संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्या है, भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है, नरोरा भूकंपीय पेटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। नरोरा क्या है, यूपी में है और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, ओटो होम एवं फ्रिट्जर स्ट्रॉसमैन ने किया था। ओटो होम एवं फ्रिट्जर स्ट्रॉसमैन ने किया था। 1938 में किया था नाभिकीय विखंडन की खोज। और भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है, तो नरोरा और बुलंदशहर होता है। भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा केंद्र, प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर, कहाँ है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कितना, तो 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। अगला क्या, रावत भट्टा राजस्थान में है, कोटा में पड़ता है। रावत भट्टा कहाँ, राजस्थान कोटा में पड़ता है। 1180 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कहते हैं कल्पक्कम, तमिलनाडु में है, 444 मेगावाट है। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करता है कितना, 440 मेगावाट। नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, जो 440 मेगावाट ये भी उत्पन्न करता है। काकरापारा गुजरात में है, जो 1140 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला क्या, कैगा कर्नाटक में है, कितना, 880 मेगावाट उत्पन्न करता है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, जो 2000 मेगावाट उत्पन्न करता है। अगला क्या है, वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फेर्मी ने किया था। एनरिको फेर्मी ने 1942 ईस्वी में प्रथम परमाणु रिएक्टर का विकास किया था। अगला क्या है, विविध है। अगला क्या है, यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल 2 गुनी हो जाएगी। और आवर्तकाल 2 गुनी हो गए तो लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाएगी। यही है। रॉकेट सिद्धांत पर क्या कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करता है रॉकेट। अगला क्या है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है, 1/6 होता है। स्मॉल जी का मान कम होता है। अगला क्या है, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्या, वोल्टमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो ऊष्मीय विकिरण या तापमाप को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि
क्या होता है, मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। 20,000 से कम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से अधिक भी नहीं सुन सकते हैं। मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुनता है। अगला क्या है, जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करेगा? तो शून्य कार्य करेगा। कितना? शून्य करेगा। जब तक विस्थापित नहीं करेगा तो क्या होता है? शून्य कार्य करेगा। अगला क्या है, VIBGYOR स्पेक्ट्रम का प्रयोग किससे है? संबंध किससे है? तो प्रकाश से है। वेजबियोर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से है। अगला क्या है, चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? जरूरत के कारण झुक जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तो तकाशी हिरोज है। तकाशी हिरोज क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है। अगला क्या है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के संरक्षण से संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादकों के संरक्षण से संबंधित है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यंत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। क्या कहता है, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यंत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स विधि कहते हैं। टेलीफैक्स कहते हैं। अगला क्या है, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस होता है। 180 में 32 जोड़ दीजिए। अगला क्या है, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीबेक प्रभाव पर सिद्धांत करता है। सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्या है, प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लास्टिक का गलनांक कितना? 47 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्या, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती हैं? पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ने के कारण, जमने का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्या है, समतल दर्पण में आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण क्या होता है? 60 डिग्री का ही कोण बनाएगा। समतल कोण में अगर आपतित किरण 60 डिग्री हो तो परावर्तित किरण भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं स्थित वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को उसकी कक्षा में बांधे रखने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगला क्या है, कलाई घड़ी, प्रदर्शन नियुक्ति तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव्य क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव्य क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? विद्युत प्रतिरोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी कहलाते हैं। अगला क्या है, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सौदर्भ कितनी होती है? तो 1 होती है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सौदर्भ कितनी होती है? 1 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है? 1 होता है। अगला क्या है, किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश आता है? तो छड़ पर धन आवेश हो जाता है। और कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर धन आवेश आ जाता है। अगला क्या है,
एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अधिक हो जाता है, 1,00,000 केल्विन हो जाता है, तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। अगला क्या है? घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी कहते हैं। घर्षण एवं स्नेहक को कहते हैं फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेंट। फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेंट के अध्ययन को ट्राइबोलॉजी कहते हैं। ट्राइबोलॉजी कहते हैं फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेंट के अध्ययन को। अगला क्या है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी का नई दिल्ली में स्थित है। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिस्टमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है लेजर का फुल फॉर्म। अगला क्या है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? अटाकामा पेरू में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला अटाकामा में स्थित है। अगला क्या है? चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया। चंद्रा एक्सरे वेधशाला चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया। अगला क्या है? परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन हेतु भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड व ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंदन हेतु नियंत्रण के लिए भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। अगला क्या? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन जो रूसी अंतरिक्ष यात्री 1961 में गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था। अगला क्या है? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। वेलेंटिना तेरेस्कोवा है जो रूसी अंतरिक्ष यात्री 1963 में गया था। 61 में गया था कौन? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन कब गया था? 61 में गया था, प्रथम व्यक्ति था। और महिला कौन था? वेलेंटिना तेरेस्कोवा है जो 1963 में गया था। अगला क्या है? GIF का पूर्ण रूप क्या होता है? GIF का पूर्ण रूप है गल्फिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है GIF का फुल फॉर्म। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। अगला क्या? लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो उद्दीपित विकिरण उत्पन्न होता है। लेजर द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न होता है। अगला क्या है? भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादक में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 3.3% है। 3.3% है। भारत में संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत 3.3 है। अगला क्या है? वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो दाब के बढ़ने के साथ बढ़ता है। अगला क्या है? भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला
का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। ओके। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाता है। अगला है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे घटाने पर दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। और कहते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पराध्वनि कहलाती है। अल्ट्रासोनिक कहलाते हैं। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रक्रिया की होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग की होती है गैस में उत्पन्न तरंगें। अगला क्या है? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला क्या? प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है। प्रकाश तरंग की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों एक समान होती है। अगला क्या है? किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। किसी माध्यम में अगर ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। अगला क्या है? सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणें को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरण को ओजोन परत क्या होता है? अवशोषित कर लेता है। अगला क्या है? जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। और वायु की गति बढ़ने पर दाब पर घट जाता है। यह बर्नौली का प्रमेय है। इसके वजह से ही छप्पर उड़ जाता है। अगला क्या? दंत चिकित्सा किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अगला क्या? प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणों किस प्रकार के विकिरण हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अगला क्या है? प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। प्रकाश कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। अगला क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बंगलुरु कर्नाटक में की गई है। अगला क्या है? समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्या है? प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सार्वधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन क्या होता है? सार्वधिक होता है। अगला क्या? एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो कम से कम दो। एक सरल दूरदर्शी टेलीस्कोप कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जाता है? 2 से। अगला क्या है? लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला क्या है? चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करता है। उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दक्षिण की ओर होता है। अगला क्या है? युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन से बचने के लिए। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार सूचक से बचने के लिए। अगला क्या है? शीशे के रजतन सिल्वरिंग ग्लास शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक
प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट प्रयुक्त होता है शीशे के रसतन के लिए, सिल्वर नाइट्रेट प्रयुक्त होता है। अगला क्या है? यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश काले दिखाई देता है, और वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। अगला क्या है? हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का कारण कितना होता है? कण कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। अगला क्या है? भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नांगल पंजाब में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नांगल पंजाब में स्थापित किया गया। अगला क्या? टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होते हैं। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होते हैं? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होते हैं। अगला क्या है? वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। नेफोस्कोप द्वारा क्या? वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा, वायुमंडलों की गति एवं गति की दिशा किसके द्वारा नापा जाता है? तो नेफोस्कोप के द्वारा मापा जाता है।